हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अपने पहले जनजातियों का एक चैप्टर लिया था पूरा। इसके बाद में आज पढ़ने जा रहे हैं, अपने जनसंख्या से संबंधित पढ़ रहे हैं कि पूरी दुनिया में कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से पाया जाता है, जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हुई है, दशकीय वृद्धि दर के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इनके संबंध में करने का मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है कि भाई कौन सी भारत में जनगणना अभी हुई है, अभी कौन सी होगी, दशकीय कौन सी है, वैसे जनगणना कौन सी हुई है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग में आएंगे जिनके संबंध में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि भाई जनसंख्या किसे कहेंगे। जनसंख्या, सबसे पहली बात होगी कि जनसंख्या कहेंगे किसे, जनसंख्या किसे कहेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको दें, खाटू श्याम जी का मेला भर रहा है, वहां पर 10 लाख लोग आए हुए हैं, क्या वहां की वो जनसंख्या है या नहीं। कई अपने बैठे बैठे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वास्तविकता में वहां की जनसंख्या, भाई लोग कितने आए, लेकिन वहां की वास्तविक जनसंख्या वो नहीं होती है। जनसंख्या की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ये पढ़ते हैं, किसी स्थान विशेष में, किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अब वो खाटू श्याम जी की जो चर्चा की, अपन ने एक उदाहरण पढ़ा, वो वहां की जनसंख्या क्यों नहीं है, उसका रीजन है कि वो स्थायी वहां पर उनके आवास नहीं है, इसके कारण से वहां की वो जनसंख्या नहीं है। इसी कारण से अपन ने जनसंख्या के बारे में पढ़ा। परिभाषा याद करने के बाद में अपन बात करेंगे। तो देखो, इसमें पहले परिभाषा लिखेंगे जनसंख्या की कि किसी स्थान विशेष में किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को किसी स्थान विशेष में, किसी समय विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे? जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करें कि पूरी दुनिया में जो जनगणना है ये कब हुई, लेकिन इससे पहले अपन भारत के बारे में देखें तो भारत में प्रथम जो जनगणना है ये कब की गई थी, भारत की कब की गई थी? भारत में तो हुई थी 1872 में। प्रथम जनगणना, प्रथम जनगणना भारत की कब हुई थी? 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो था, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एकमात्र भारत में एक ब्रिटिश साम्राज्य वाला ऐसा गवर्नर जनरल था जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, वो लॉर्ड मेयो है ये। और उन्होंने सबसे पहले 1872 में प्रथम बार जनगणना प्रारंभ कर दी गई थी। वर्ल्ड के बारे में अगर देखें विश्व में, तो भारत, ये विश्व में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1749 में। विश्व में कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में ये कहां पर हुई थी? स्वीडन में हुई थी। कौन से देश में हुई थी? स्वीडन में प्रथम जनगणना हुई थी। पूरे विश्व में प्रथम जो जनगणना हुई वो स्वीडन में हुई। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में। लेकिन अपन कहते हैं अपने भारत में कि दशकीय जनगणना कब की गई? हर 10 वर्ष के अंतराल से, अर्थात जिसको कहते हैं क्रमवार जनगणना का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्रमवार जनगणना का नाम दिया गया। और क्रमवार जनगणना देश में जो हुई वो 1881 में हुई। देश में
क्रमवार या दशकीय जनगणना कब की गई? 1881 में। 1881 में की गई। और उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम देश की क्रमवार जनगणना प्रारंभ की गई, अर्थात दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई। क्योंकि 1872 से तो वो क्या है, हर ये 9 वर्ष का हो गया, इसके बाद में 10 वर्ष के बाद में वापस जनगणना प्रारंभ की गई। लेकिन इस समय क्या है, ये जो जनगणना है ये हो गई थी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब, इस प्रकार की ये जनगणना हुई जो दशकीय जनगणना या क्रमवार जनगणना के नाम से वो जाना गया। उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ये प्रारंभ की गई। लेकिन विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व में इस प्रकार की जो जनगणना, देखो अपने दशकीय जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे। दशकीय जनगणना के अंतर्गत है पूरे विश्व में अगर क्रमवार जो जनगणना है उसके अंतर्गत अगर देखें तो 1790 में यूएसए में प्रथम क्रमवार जनगणना प्रारंभ कर दी गई थी। उससे पहले अपन प्रथम जो जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे वो 1749 ईस्वी में स्वीडन में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में अपन देखें कि भाई स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में प्रारंभ की गई और ये देश की 7वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है ये? 7वीं जनगणना है। जबकि 1872 से देखें तो ये कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना हुई? 15वीं जनगणना हुई। अगर 1881 से देखें, इससे देखें तो ये कौन सी जनगणना है? 14वीं जनगणना। दशकीय जनगणना कौन सी है? 14वीं जनगणना है। और वैसे अगर 1872 से देखा जाए तो भारत की जनगणना कौन सी? 15वीं जनगणना। कौन सी जनगणना? 15वीं जनगणना। जबकि स्वतंत्र भारत का मतलब 1951 से प्रथम जनगणना स्वतंत्र भारत की 1951 में। और ये कौन सी जनगणना है? 7वीं जनगणना। ये आपको याद रखना है, ये तीनों चीजें। 7वीं जनगणना। और वैसे जनगणना कौन सी चल रही है? 15वीं जनगणना चल रही है। अब जो होने वाली है 2021 में वो कौन सी जनगणना होगी? 16वीं जनगणना होगी। लेकिन क्रमवार जो जनगणना है या दशकीय जो जनगणना है वो कौन सी होगी? 14वीं जनगणना होगी। ठीक है ना। और स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करें कि ये जो जनगणना है ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको समसूची का विषय बनाया गया 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक है, इसको समसूची का विषय बना दिया गया। अब इनमें एक जनगणना अधिनियम बनाया गया 1948। जनगणना अधिनियम कब बना भारत में? जनगणना अधिनियम बनाया गया 1948 में बनाया गया। संविधान के अंतर्गत है अधिनियम बना इसका, वो 1948 में बना। और इसके बाद में अपन बात करें कि जनसंख्या के संबंध में अपन चर्चा कर रहे थे। अब लेसन का टॉपिक है, ये जनरल नॉलेज के रूप में भी आपके काम देगा, जो बार बार आता है। अपने एक जो जनसंख्या है या मानव है एक संसाधन के रूप में है। मानव क्या है कि संसाधन के रूप में है, अपने आप में एक संसाधन है। जबकि आपने देखा होगा रिसोर्स सबसे बनता है। कौन से सबसे बनता है? रिसोर्स सबसे बनता है कि भाई कोई भी ऐसी वस्तु है पृथ्वी पर जो मनुष्य के काम में आने योग्य हो तो वो संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो संसाधन कहलाएंगे। जैसे मनुष्य के काम में भी आ रहा है तो वो अपने आप में भी क्या है? संसाधन है। जैसे मान लो कई प्रकार के व्यवसाय वो करता है, भेड़ पालन का कार्य करता है, पशुपालन का कार्य करता है, आखेट करता है, संग्रहण का कार्य करता है। जो भी चीज है वो एक जगह इकट्ठी करके उसको काम में ले लेता है। इसके कारण से वो एक संसाधन है, अपने आप में क्या है? वो संसाधन। जैसे मानव एक संसाधन के रूप में कि मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान रहा है। मानव भूगोल के अंदर मानव का क्या है? एक केंद्रीय स्थान है, मेन
मेन स्थान है इसका, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या है, उपयोग करता है। मानव पर्यावरण का और सांस्कृतिक वातावरण का क्या है, उपयोग करता है और उससे प्रभावित भी होता है और उसमें परिवर्तन भी करता है। जैसे कोविड-19 के कारण से, एक वायरस के कारण से मनुष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन उससे काफी ज्यादा फायदा किसको मिला है, प्रकृति को मिला है। पोल्यूशन मुक्त क्षेत्र, इसी कारण से उत्तरी गोलार्ध में जो ओजोन परत में छिद्र हो रहा था वो पूरा भर गया ऐसा कैसा, ठीक है ना। बार बार आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र है, तो उत्तरी ध्रुव वाला जो ओजोन परत का छिद्र था वो पूरा भर गया। उसका कारण क्या, पोल्यूशन में कमी, पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ रहना, ठीक है ना। दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी बनी तो वो इसका परिणाम है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि भाई जनसंख्या का जो वितरण है और घनत्व है। जनसंख्या का वितरण और घनत्व है, दोनों को अपन एक जैसा ही मानते हैं, जबकि ये इनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे मान लो इनमें कि जनसंख्या का जो वितरण और घनत्व में कि इनका अर्थ एक सा ही लगता है, जबकि होता अलग अलग है। ये दोनों भिन्न हैं कि जनसंख्या वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण के अंतर्गत स्थानिक वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है, जबकि जनसंख्या घनत्व में क्या है, जनसंख्या आकार और क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इनके संबंधों पर बल दिया जाता है। समस्त भूभाग पर जनसंख्या का जो वितरण है ना, ये समान रूप से नहीं है, असमान रूप से वितरित है। जबकि विश्व की 80% जनसंख्या, विश्व की कितने प्रतिशत, 80% जो जनसंख्या है, इसके 20% भूभाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर है, 80% जनसंख्या है, ये 20% भूभाग पर निवास करती है। जबकि 20% जो जनसंख्या है ये 80% भूभाग पर निवास करती है। इतना क्या है, बड़ा अंतर पाया जाता है इसके अंदर। 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर, जबकि 20% जो जनसंख्या है ये 80% भूभाग पर निवास करती है। तो इस प्रकार का ये कार्य क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण से कहीं पर निर्जन प्राय है, उबड़ खाबड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर झीलें हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का वातावरण है, ये भी असमान रूप से वितरित है। इसके कारण से इस जगह जनसंख्या का निवास क्षेत्र भी अलग अलग रूप में पाया जाता है। कहीं पर जनसंख्या सघन रूप में निवास करती है, कहीं पर छितरी हुई है विरल मात्रा में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे 2001 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है ये 613.71 करोड़ जनसंख्या है, जनसंख्या थी। 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या है ये 613.71 करोड़ जनसंख्या है। जबकि 2013 की जनगणना के अनुसार 714 करोड़ जनसंख्या हो गई। वर्तमान में कितनी है, 2013 की जनगणना के अनुसार 714 करोड़ की जनसंख्या बताई गई है, जो 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करती है। तो इसमें 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है, 613.71 करोड़ की जनसंख्या है। जबकि 2013 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 714 करोड़ जनसंख्या। और ये कितने क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल में अगर देखें, क्षेत्रफल में तो ये 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये निवास कर रही है। 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर है 714 करोड़ जनसंख्या, जो 2013 की जनगणना के अनुसार है। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है, 613.71 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से आगे अपने पृथ्वी का जो वितरण है जनसंख्या का, उसके संबंध में